हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो सभी को राधे राधे दोस्तों। बिकॉज़ आज हम वृंदावन धाम के बारे में जानेंगे कि उधर की कुछ मतलब एक अलग ही चमत्कार है ना, एक अलग ही रहस्य है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करती हूँ। ब्रजमंडल में मथुरा, गोकुल, नंदगांव, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन आदि क्षेत्र आते हैं। तो जो मथुरा थी वो तो कृष्ण की जन्मभूमि है, वही गोकुल उनकी बाल लीला की भूमि है। तो श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए तो वृंदावन उनका प्रमुख लीला स्थली बन गया। उन्होंने यहाँ रास रचा, दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया। बरसाना श्री राधा की जन्मभूमि है और उनका परिवार भी क्या हुआ, वृंदावन में आकर रहने लगा था। तो चलिए अपन जानते हैं कि वृंदावन में ऐसे 8 चमत्कार और रहस्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला रंग महल। अब जब वहाँ जाएंगे ना घूमने तो आप देखेंगे कि वृंदावन में एक रंग महल है। प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है और राधा जी का श्रृंगार सामान रख के मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। हालांकि शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि एक दरवाजा है जो अपने आप बंद होता है, खुलता है मंदिर। तो वृंदावन में श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप ही खुलता और बंद होता है। वृंदावन और तुलसी का क्या रहस्य। तो वृंदा तुलसी को कहा गया है। यहाँ तुलसी के पौधे अधिक हैं, इसलिए इसे वृंदावन नाम दिया गया, यानी वृंदा का वन या तुलसी का वन। कहते हैं यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। इस तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता है। जिसने भी गुपचुप यह कार्य किया तो भारी आपदा का शिकार हो जाता है। चलिए अब वहाँ पे कुछ पेड़ हैं। तो मंदिर के परिसर में जो उगने वाले पेड़ और निधिवन में उगने वाले पेड़ भी अजीब है। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं, जहाँ आमतौर पर पेड़ की ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। आप भी देखोगे जब भी पेड़ पौधे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इधर का ये रहस्य है कि वहाँ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। वहीं निधिवन में मौजूद पेड़ों की ऊंचाई बेहद कम है और इनकी शाखाएं उसकी जड़ों की ओर बढ़ती हैं। यहाँ पेड़ भी आपस में गुथे हुए हैं, जो इस जगह को देखने में भी रहस्यमयी बनाती है। मंदिर में करते हैं शयन। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण रोज रात को खुद शयन करने आते हैं, सोने। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं जिस पर साफ सुथरी गद्दी और बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो वो बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ तो कोई सोया था। सबसे आश्चर्य की बात यह भी है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है। लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता होगा वह प्रसाद। रात में तो यहाँ कोई रुकता भी नहीं। तो स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार। घरों की खिड़कियां कर देते हैं बंद। तो क्या है कि यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं हैं और जिनके घरों में है ना, वे शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वह अंधा हो जाता है। निधिवन। कहते हैं आज भी समय समय पर प्रभु वृंदावन निधिवन और मधुवन में रास भी करते हैं, वहाँ के मंदिरों में भ्रमण भी करते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण वृंदावन के निधिवन में रासलीला करने आते हैं और उनके साथ श्री राधा सहित उनकी अष्ट सखियां भी आती हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ हर रात आरती के बाद श्री कृष्ण और राधा और उनकी गोपियां रास रचाते हैं। आसपास रहने वाले कई लोगों का ये भी मानना है कि उन्हें तो कई बार न घुंघरुओं की भी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कोई इस रासलीला को अपनी आंखों के सामने देखने की हिम्मत नहीं रखता है और देख ले तो दुनिया में और कुछ देखने समझने लायक नहीं रहता है, यानी अंधा हो जाता है। इसलिए अब निधिवन के दरवाजे शाम 7 बजे बंद कर दिए जाते हैं।
हरिदास भक्त। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहते हैं श्री हरिदास बांके बिहारी के सबसे बड़े भक्त थे, जिनकी भक्ति और चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित हैं। भगवान की भक्ति में डूबकर हरिदास जी ने जब गाने में बैठे तो वह प्रभु में लीन हो जाते, इसलिए इनकी भक्ति गायन से रिझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने चले आते हैं। तो ये मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बहुत ही 8 रहस्य चमत्कार बताएं, है ना। आप भी जानिए, जब भी वृंदावन घूमने जाएं, आई मीन मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा लगता है कि आप कहीं भी विजिट करने जाते हैं तो उनके बारे में पहले आपको उनके बारे में थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो उनकी पीछे का हिस्ट्री क्या है, आखिर यहाँ पे ऐसा ऐसा क्या हुआ था, है ना। एक रहता है ना कि नहीं, मुझे जानने की इच्छा, जिसको हिंदी में बोलते हैं जिज्ञासूपन। ओके, तो वो चीज़ रहनी चाहिए। और वृंदावन में तो मत ही पूछो बिकॉज एक अलग ही है। चलो, राधे राधे दोस्तों। ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फैमिली सर्कल में या फिर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। एक्चुअली मैंने मतलब बिल्कुल इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छी आपको कथा बताती हूँ या फिर उनके पुराने चीज़ें बताती हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे क्या चमत्कार है, क्या रहस्य है, इधर की मान्यता क्या है ना। तो ये सब सारे नोटिफिकेशन जब आप ऑन कर लेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। ओके, बाय बाय, राधे राधे।